आज हम रिसर्च प्रोसेस और स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस देखने वाले हैं। यहाँ पे इतना बड़ा दिया है कि आपको ये पूरा लिखने को ही 3 घंटा लगेगा। तो मैं इसको एक ऐसा वर्जन बताऊंगा जिसमें आपको एग्जाम के लिए बेस्ट हो जाएगा। 8 से 10 एग्जाम्पल लूंगा और ये 10 में से 6 पेपर में जरूर आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं रिसर्च प्रोसेस। सपोजिडली मैं आपका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। स्टारबक्स में इंडिया में सेल कम हो रहा है, ठीक है। 1960s के आसपास चालू हुआ था ये, 1960 या 70 के आसपास। बट एट दिस पॉइंट उसका वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ग्रोथ कम हो गया है। स्टारबक्स कॉफी जो इंडिया में टाटास के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर मिलकर ओपन किया है, पिछले आई थिंक 2 साल में 3 या 4 CEO बदल दिए हैं क्योंकि वो लिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तो हम जानेंगे स्टारबक्स का सेल क्यों कम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो रिसर्च के लिए आपको टॉपिक तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो आप कौन सा जरिया यूज करना चाहते हो रिसर्च के लिए, फोल्ड करोगे, जाओगे, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करोगे, ये सारा स्टेप्स में आएगा। तो रिसर्च प्रोसेस में आपको इंटरेस्ट, आइडिया या प्रॉब्लम एक है जिसके लिए आप प्रोसेस अपनाते हो, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसको सॉल्यूशन की जरूरत है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आंसर की जरूरत है, एक ऐसा इश्यू है जिसको एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। जैसे इंडिया का GDP 100 रुपया है सपोजिटली, उसमें टूरिज्म सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वही थाईलैंड और मालदीव्स 20-25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इंडिया का टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए या कोई थियरी जिसको प्रूव करना है, इसके लिए आप रिसर्च अपना रहे हो। नाउ जब आप रिसर्च प्रोसेस करते हो तो आपको कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। यहां से शुरू करना है आपको, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्या करेंगे, अच्छा एग्जाम में आपने ये ड्रॉ कर लिया तो इसका एडवांटेज ये होगा कि चेकर को पता है आपने स्टडी किया, सो अंदर का वो रीडिंग थोड़ा कम करेगा। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना जरूरी एग्जाम में, ठीक है। सो पहला, डिफाइन एंड फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टारबक्स का कॉफी सेल कम हुआ है, ठीक है, या इंडिया का GDP में टूरिज्म सिर्फ 5% देता है, उसको कैसा बढ़ाया जाए। अच्छा गोवा ले लो, इंडिया का गोवा अकेला टूरिज्म में 25-30% गोवा को देता है। आ रहा है समझ में। सो यू आर आइडेंटिफाइंग, प्रिलिमिनरी स्टेज है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है। आप ऑब्जेक्टिव ले डाउन कर रहे हैं कि स्टारबक्स को रिवर्स कैसे किया जाए, मतलब वापस वो प्रॉफिट और ग्रोथ में कैसे आया जाए। ये बहुत क्रूशियल स्टेज है कंपनी के लिए। अभी एक और ले लो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 37 डेज से स्ट्राइक चल रहा था, उसको कैसे बंद किया जाए। आया समझ में। तो अब जैसे TCS कंपनी है, उसमें लोग जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो TCS बोल रही है कि ये क्वार्टर का रिव्यूज हम नहीं करेंगे, अगले क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च में हम थोड़ा बढ़ा के देंगे ताकि एम्प्लॉय एट्रिशन, छोड़ के जाना कम हो जाए। ये भी हो सकता है। सो एक बेसिक आइडिया आप तैयार कर रहे हो, आप चाहते क्या हो, रिसर्च है। आपका प्रॉब्लम क्या है, स्टारबक्स कॉफी का सेल कम, TCS का एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो नहीं छोड़ते, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, TCS का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया की। सो रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, फिजिबल, और रिसर्चर ने उसमें सॉल्यूशन देना चाहिए, ठीक है। या एप्पल एक रिसर्च कर सकता है कि फोल्डेबल फोन का पॉसिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी, मतलब यदि एप्पल ने अगले साल फोल्डेबल फोन लाया तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितना बिकेगा, ये एप्पल क्रिएट कर रहा है पॉसिबिलिटी। समझ में आया। सो पहला स्टेज में आपको समझना है कि आप क्या चाहते हो, तो आप प्रॉब्लम सोचो, डेटा कलेक्ट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, ठीक है ना। एज अ स्टूडेंट आप बोलोगे ग्रेजुएशन या एंट्रेंस या MBA, ये आपके लिए प्रेसिंग इश्यूज है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो आपके प्रॉब्लम इसमें से आएगा। व्हाट टू डू आफ्टर द ग्रेजुएशन, देन ये आपके लिए प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा
क्वेश्चन है जिसको आंसर रिसर्च के थ्रू किया जा सकता है। इतना डिटेल आप जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ये लिख सकते हो, यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज ऑन द हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। अल्कोहलिक भी जाने दो, रेड बुल ले लो, सिगरेट ले लो, वेप ले लो। आई थिंक गुजरात में पिछले 3 महीने में 1500 करोड़ बच्चे की डेथ हुई है, तो सुसाइड या हार्ट अटैक या जो भी है, वेप या जो भी कारण है। सो आप जान रहे हो कि बच्चों में वेप और सिगरेट का इतना क्यों प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम के लिए आपको रिसर्चर जब रिसर्च शुरू करना चाहिए या चाहता है, इफ आपको गोवा जाना है, ठीक है, वंस यू आर वेरी क्लियर कि गोवा जाना है, देन यू कैन स्टार्ट। 2 व्हीलर से जाए, 4 व्हीलर से जाए, रेलवे से जाए, शिप से जाए, कॉर्डिलिया क्रूज से जाए, ठीक है, एरोप्लेन से जाए, ट्रक से जाए, देन बट यू आर वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव। सो प्रॉब्लम यू शुड बी वेरी थरो। एप्पल का प्रॉब्लम होगा हाउ टू बिल्ड अ फोल्डेबल फोन एज पर द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो वंस यू नो द प्रॉब्लम, यहाँ पे आप इतना डिटेल मत जाना एग्जाम में, जैसे मैंने जितना ऑनलाइन किया है आप उतना एग्जाम में लिखोगे तो भी काफी, क्योंकि ये देखो ये 5-6 लाइन हुआ, एग्जाम्पल हुआ, और आपको 8-10 पॉइंट लिखने हैं। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। लिटरेचर आप बुक्स में देखो, प्रैक्टिकली देखो, सवाल पूछो। प्रॉब्लम कंपनी में है तो कंपनी के एम्प्लॉय से बात करो, कस्टमर से बात करो, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। नाउ जगह सोचो कहाँ रिसर्च करना है, किस टाइम में करना है, ठीक है, ये आप एक कंसिडर कर रहे हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा चेक कर रहे हैं। पहला डेटा होगा स्टारबक्स का फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कितने कस्टमर आए, पिछले साल कितने आए, नंबर्स उनके पास रहता है, इस साल कितने आए, ग्रोथ है क्या, कम हुआ है। तो आप लिटरेचर, कॉफी का मार्केट कितना है, नए कॉम्पिटिटर्स आए, कोस्टा कॉफी, मुकेश अंबानी ने कोई लग्जरियस ब्रांड को भी लाया, आई थिंक कोस्टा को लाया मुझे लगता है, चेक करना पड़ेगा। सीसीडी बड़ा ब्रांड है, एक बरिस्टा करके था। बहुत सारे लग्जरियस कॉफी के ब्रांड्स एंटर हो चुके हैं। नेस्कैफे खुद के भी स्टोर्स ओपन कर रहा है और उनके दाम बहुत कम है, स्टारबक्स के दाम ज्यादा है। तो आप लिटरेचर से डेटा ले रहे हो, इट कैन बी फ्रॉम फूड मैगजीन की कॉफी का इंडिया में कितना सेल है, तो आपको पता चलेगा आपका हिस्सा यदि 100 करोड़ है तो आपका हिस्सा कितना है उसमें से, ठीक है। फिर एक रिसर्च हाइपोथेसिस, आप एक एजम्पशन बनाओ, एक ऐसा टेंटेटिव एजम्पशन बनाओ जिसमें आपको समझ में आए। एजम्पशन शुड बी स्टारबक्स का प्राइस कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ये हर सिटी में एक खाद स्टारबक्स मिलेगा, बट सीसीडी हर सिटी में आपको 7-8-10 मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादा टीयर 2 सिटी में मुश्किल से, टीयर 3 में तो मिलेगा ही नहीं आपको स्टारबक्स। सो टीयर 1, टीयर 2, देन यू आर कंसिडरिंग प्राइस ऑफ कॉफी एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, सीसीडी या कोस्टा कॉफी। कोस्टा कॉफी का दाम मैंने सुना है स्टारबक्स से कम है, बट क्वालिटी उतना ही है, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो। तो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए, ऐसा एजम्पशन होना चाहिए, ऐसा शक आपको होना चाहिए, ठीक है। या लोग कॉफी में 300 रुपीज स्पेंड करने के बजाय हो सकता है लोग बोले उससे अच्छा बियर पी ले, वो एक पॉसिबिलिटी है। देन कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग, क्वालिटी का चीज है, कस्टमर का चेंजिंग डिमांड्स। स्टारबक्स के पास 800-900 रुपए की भी कॉफी आती है, कितने लोग वो पीते हैं, क्या उसका दाम कम किया जाए। मर्सिडीज बेंज का इलेक्ट्रिक व्हीकल का उन्होंने दाम कुछ 5 लाख से कम किया अभी, बिकॉज दे वांट टू बी मोर कस्टमर फ्रेंडली, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द हाइपोथेसिस, दैट इज द एजम्पशंस, कि ये एजम्पशन पे हम काम करेंगे, प्राइसिंग पे, कंपटीशन पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, या एटमॉस्फेयर पे, जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है स्टारबक्स में वो तो वर्ल्ड क्लास है, मजा आता है, वाईफाई फ्री रहता है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें। यहाँ पे आपको एग्जाम में इतना लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, आप रिसर्च डिजाइन कैसे करना चाहते हो, ठीक है। रिसर्च डेटा डिजाइन में सबसे पहला आपका सवाल रहेगा कौन सा डेटा कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा, कहां से होगा, डेटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन से टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करेंगे। इसके लिए आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, कौन सा पॉपुलेशन सैंपल साइज क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा, एनालाइज कैसे होगा। सो बोलते ना सैंपल डिजाइन कितना होगा,
अब स्टारबक्स में हजारों लोग आते हैं, ठीक है, आपके हजारों लोग का इंटरव्यू लेंगे, पॉसिबल ही नहीं, करोड़ों खर्चा आ जाएगा आपका, लाखों करोड़ों। सो आप 1000 में से मे बी 20 या 30 लोग का इंटरव्यू लेंगे। फिर ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। मेन डिजाइन इज आप कितने लोग चाहते हैं, कहां से चाहते हो, और क्या सवाल पूछना चाहते हो, क्लोज एंडेड चाहते हो, येस और नो, या ओपन एंडेड, हाउ डू यू फील। आ रहा समझ में। तो वंस आपने सैंपल डिजाइन कर लिया, और उसमें भी देखो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपने इसमें लिखा आपका 3 घंटा यही क्वेश्चन में जाएगा। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एक प्रकार से अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो सैंपल साइज आपका कहां से होगा, सैंपल साइज स्टारबक्स से होगा, कॉम्पिटिटर के जैसे कॉस्ट ऑफ कॉफी के बाहर से होगा, मॉल से होगा, नेस्कैफे के बाहर से होगा, नॉर्मल पब्लिक से होगा, वो लोग चाय पीते कॉफी पीते बदलना चाहते कि नहीं। सो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वंस यू हैव डन दिस, नाउ एक्चुअल काम शुरू होगा। आप सीसीडी के बाहर या मॉल के बाहर या स्टारबक्स के बाहर या फोन करके या व्हाट्सएप में रिसर्च के क्वेश्चंस भेज के या फेसबुक या इंस्टाग्राम में भेज के आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, या आपने जो डेटा डिजाइन बनाया था या रिसर्च डिजाइन जो बनाया था, इन अकॉर्डेंस विद दैट प्रोसीजर आप जा रहे हो। अगेन डेटा कलेक्शन के 2 प्रकार हैं। प्राइमरी डेटा जिसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो ऑलरेडी प्रिंटेड डेटा आपके पास मौजूद है, दैट इज प्राइमरी डेटा, ठीक है। मतलब प्राइमरी डेटा इज, आप ऐसे सोचो, मैं उल्टा बोल दिया हूं, सॉरी, सेकेंडरी डेटा में आएगा। प्राइमरी डेटा में एक्सपेरिमेंट या सर्वे के पास आप जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सर कैन यू आंसर द क्वेश्चन, ये ओरिजिनल डेटा है। स्टारबक्स का बाहर एक आदमी खड़ा है, कॉफी पिया है उसने, उससे आप पूछ रहे हो, दिस इज फर्स्ट हैंड डेटा, प्राइमरी डेटा। बट सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी बुक्स मौजूद है, प्रिंटेड फूड मैगजीन, या जिसमें कॉफी जो पीने वाले हैं उनके लाइक्स डिसलाइक्स, मतलब सोचो ना कितने गाड़ियां बिकते हैं, आप आरटीओ में जाकर डेटा ले रहे हो, वो बेचते डेटा, फ्री में नहीं देते, बट आप वहां से ले सकते हो। या ऑटोमोबाइल मैगजीन, ओवरड्राइव मैगजीन, ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स हैं, उसमें से आप डेटा निकालो, ठीक है। वंस आपके पास डेटा आता है, 1, 2, 3 महीने का आप प्रोसेस करते हो, अब उसका एनालिसिस शुरू होगा, छाटना शुरू होगा, उसको असेंबल होगा, क्लासिफाई होगा, ऑर्गेनाइज होगा, सॉर्ट होगा, ठीक है, मेथड्स होगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा सबको एक्यूमुलेट करेंगे, कंप्यूटर का यूज करेंगे, कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में आप कोशिश करोगे। डेटा एनालिसिस में देखो, ये अगेन अलग से बनेगा, आप रॉ डेटा को ग्रुप्स पे बनाओ, अलग अलग भाग में बांटो, कौन से कैफे मौका या महंगे वाले जो कॉफी है ना, कैपेचिनो, आप ये सब देख रहे हो, कौन सा कॉफी लोग कस्टमर ज्यादातर पीते हैं, और एज यू मूव फॉरवर्ड जो आपने एजम्पशंस बनाया था, हाइपोथेसिस, उसको टेस्ट कर रहे हो, और जो आपने जनरलाइजेशन बनाए थे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, अब आपने ये पूछा, अब इंटरप्रेट कर रहे हो कि लोग क्यों कॉफी कम हो रहा है स्टारबक्स में। कंक्लूजन ड्रॉ सबसे पहले होगा कि स्टारबक्स की कॉफी का क्वालिटी 1 नंबर है, बट कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा, कोस्टा कॉफी ने दाम बहुत कम रखा है, एटमॉस्फेयर अलग है, कस्टमर का बेस अलग है। हो सकता है स्टारबक्स एयरपोर्ट के बाहर या बड़े मॉल्स में हो, छोटे जगह पे नहीं हो, ठीक है। तो स्टारबक्स कैन एनालाइज कि वो लोग लोअर लेवल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे सस्ते लेवल का कॉफी मे बी 100-150 का, उनका 200-250 का कॉफी होता है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद 100 बेसिक लेवल ऑफ कॉफी, वो भी एक तरीका है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये तुमको किसको सबमिट करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके। एक रिपोर्ट तैयार होगा, ठीक है। रिपोर्ट के 3 भाग होंगे। प्राइमरी स्टेज, अगेन ये रिपोर्ट मेकिंग है, मेन टेक्स्ट और क्लोजिंग। प्राइमरी में एक्चुअल जो आपने पाया, ठीक है, फिर मेन टेक्स्ट डेटा पूरा आएगा, और क्लोजिंग में कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होगा। सो वंस आपने रिपोर्ट क्लोज कर दिया, उसमें आप क्या आपने रिपोर्ट में पाया, क्या कंक्लूजन है, क्या रिकमेंडेशन है, और क्या किया जा सकता है, ये आप बताओगे। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहता है, ये पब्लिक को नहीं दिखाया जाता, बट ये इट इज बेसिकली फॉर द कंपनी टू देन डिसाइड। या कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, उसका रिपोर्ट तैयार किया, या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने उसका रिपोर्ट मांगा, तो आप रिपोर्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ये सब प्रोसीजर करके कि एक्सीडेंट का कारण क्या था, जो ट्रेन का ड्राइवर है जिसको लोको पायलट बोलते हैं उसकी गलती थी,
या सिग्नल का फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, ये उससे पता चलता है। सो रिपोर्ट बनाने को टाइम लगता है, बट ये रिपोर्ट सबमिट करके आपका काम खत्म होता है। फिर कंपनी ने आपको बुलाया कि प्लीज आप प्रेजेंटेशन दो या इसके बारे में हमको डाउट है बुलाओ, तो जाकर आप क्लियर कर दो। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये पूरा तैयार करना है जो इसमें मैंने आपको बताया। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये जरूर से ड्रॉ कर लेना। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।